Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Bila Vlogs and I am here with the brand new most awaited बारात vlog। तो आज का सारा व्लॉग होगा बारात का जी। तो आए दिखाती हूँ बारात की सारी रौनकें। ना काम होगा अगले बंदे दस्या नहीं होगा। अच्छा, मेरा दिल था कि घड़ोली व्लॉग के बाद ना फ़ौरन से मैं बारात व्लॉग अपलोड कर दूंगी, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इसको ना बिल्कुल ही वो भूल गई और पेंडिंग कर दिया इसको। अच्छा, सबसे पहले जी यहाँ पे सहराबंदी हुई और उसके बाद जी मेरी पुप्पो थी, उन्होंने दिए खारे लाई। कोई एक रस्म होती है, ये भी कोई ननियाल और दज्जाल में से गाँव की बड़ी रस्में हैं जो खुद भी मुझे इतनी है सच नहीं पता। अच्छा जी, सेहराबंदी के बाद जितनी मेल हज़रात थे ना, वो सारे जो लड़कियों को लेके नहीं दूल्हे को लेके टेंट की तरफ चले गए थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे वलीमा पहले होता है गाँव में मोस्टली। अच्छा, यहाँ पे मैं स्कूल से पहले वीडियोस वगैरह बना रही, फिर मैंने सोचा मैं भी चेंज कर लूँ, क्योंकि वहाँ से आने और जाने में फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं आके ड्रेस चेंज कर सकूँ। और ड्रेस चेंज करने के बाद सीधा मैं ब्राइडल रूम में आई। मैंने कहा यहाँ पे ना एक दो वीडियोस लेती हूँ, मतलब क्लिक करती हूँ, लेकिन यहाँ पे ये मिसहरी बनने की वजह से ना वैसे मिसहरी बड़ी खूबसूरत थी, फ्रेश फ्लावर वाली थी। अच्छा, इसकी वजह से लाइट बिल्कुल ही नीचे नहीं आ रही थी, मतलब रोशनी नहीं पड़ रही थी, अंधेरा अंधेरा था रूम में। अच्छा खैर यार, मेरी ढेर सारी दुआएं दुल्हा और दुल्हन के लिए कि अल्लाह उन्हें ज़िंदगी इस नए सफ़र में ढेरों कामयाबियाँ दे। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो फीमेल्स थी ना, वो सारी जो है इकट्ठी होके फिर हम लोग टेंट गई और वहाँ पे जी वलीमा शलीमा खाया। अच्छा, आजकल ये हो रहा है मेरे साथ कि मैं जब भी ये सोचती हूँ कि भाई मैंने तैयार होना और मैंने अच्छी खासी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करनी है, तब भी मेरे साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है। कभी जी मेरे फ़ोन का स्टोरेज का इशू हो जाता है, कभी लाइटिंग का इशू हो जाता है। जैसे यहाँ पे बैठी थी और मैं ये सोच रही थी चलो वहाँ तो बनी नहीं, तो यहाँ पे आके कोई वीडियो शीडियो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अंधेरे का मसला, मतलब लाइट बिल्कुल ही नहीं थी, रोशनी ख़त्म हो गई थी शाम के करीब, मतलब ये टाइम था। बस कोई ना कोई ब्लेंडर तो मेरी लाइफ में चलते ही रहता है। तो ये जो शादी थी ना, नो फोटो सेशन वाली शादी थी टोटली, मतलब नो वीडियोज़ नो फोटोज़। अच्छा, इसके बाद हुआ एक सीन और, सच में आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने अपनी तो वीडियोज़ वगैरह क्लिक नहीं ना किया, हालांकि आईफोन था तो सभी मुझे कहते हैं मेरी बना दो मेरी बना दो, लेकिन खुद की तो मैं क्लिक नहीं कर सकी। फिर मुझे याद था चलो कोई बात नहीं, खैर है। अब जहाँ पे मुझे फोटोग्राफर नज़र आता था मैं उसके सामने खड़ी थी, भाई मेरी फ़ोटो क्लिक करे, भाई मेरी फ़ोटो क्लिक करे, मतलब अपने फ़ोन से तो वो नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अच्छा जी, वलीमा खाने के बाद ये हम लोग बारात लेके लड़की के घर जा रही हैं। डेरा था लड़की वालों का, तो यहाँ पे ये भाई वगैरह जो हैं ये पैसे शैसे भी यहाँ पे ऐसे ही फेंके जाते हैं दीवारों पे खड़े होके। अच्छा, मैं आपको स्टोरी सुना रही थी अपनी फोटोग्राफर वाली, ढेरों क्लिक करवाई, लेकिन जब तस्वीरें मेरे पास आई तो बस चंद एक। पता नहीं अब लड़कियां नहीं भरती तस्वीरों से, ये वाकई उसने मुझे थोड़ी सी भेजी। खैर चलो कोई बात नहीं, ये लाइफ में तो सीन चलते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी अब हो रही थी बरी की रस्म। वही मैं बता रही थी कि बहुत सी रस्में ऐसी हैं जो अभी गाँव की वजह से ज़िंदा है, जैसे ये बरी की रस्म है। यहाँ पे जी लड़की की जितने ड्रेसेस होते हैं, जो जो चीज़ें ससुराल वाले लेके आते हैं, वो सारी दिखाते हैं। अच्छा, ये सारी जो रस्में ना, कुछ कुछ मतलब सारी तो नहीं, मतलब जैसे बरी की रस्म है, ये बहुत से इलाकों में अभी भी है, मतलब सबको ही पता है इसका, लेकिन चूंकि अब शादियाँ ज़्यादातर हॉल्स में होती हैं, बारात भी हॉल्स में जाती हैं, तो वहाँ पे शायद अब इस चीज़ को ना इतना ज़्यादा वो नहीं वो करते, बस जो कुछ लेके आते हैं उसको नहीं दिखाते। लेकिन हम लोग तो जी बड़े शौक से बड़े चाव से दिखाते हैं, हम लड़की के लिए ये लेके आए हैं, चले अल्लाह उसको पहनना नसीब करे। तो यहाँ पे अब मेरी बारी थी, मैं दिखा रही थी, और मैं बचपन से बड़ी दिखाती आई हूँ। गाँव में जब भी कोई शादी होती थी, सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट ही होती थी कि बस मैंने दुल्हन के कपड़े दिखाने हैं। अपना अपना होता है भाई, मुझे तो गाँव की शादियाँ बेइंतहा पसंद है, स्पेशली कोई शादी हो सर्दी में गाँव में, तो मैं तो फिर ऐसे इतनी खुश होती हूँ कि मुझे होता है कि बस जल्दी जल्दी शादी और मैं गाँव पहुँचूँ। अच्छा, यहाँ पे ये ड्रेस दिखा रहे थे दुल्हन के, और इसके बाद ये वो दूध पिलाई की रस्म हुई थी। छोटी सी एक गुड़िया थी जिसने जी रस्म की थी, और उसको तो मैं क्लिक नहीं कर सकी। यहाँ पे अब्बू वगैरह जो है वो सारे अपने गिफ्ट, अपने नहीं मतलब जो दुल्हे को मिले थे हमारे गिफ्ट, वो इकट्ठे कर रहे थे।
सीधा हो जाओ। हाँ जी, तो आए मैं आपको एक नई जो हमारी स्टिल रस्म है डोली वाली घड़ोली कहने लगी थी, डोली वाली रस्म उससे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये देखें, ये जो गाँव में शादियाँ होती हैं ना, तो उसमें जो दुल्हन है वो डोली में ही आती है, गाड़ी में बैठ के नहीं आती। ओ सॉरी मैंने नई रस्म कह दी, बहुत पुरानी रस्म है ये। मैं कहने लगी थी कि स्टिल हम लोग अभी भी ऐसा करते हैं कि हमारी जो दुल्हन होती है, जो गाँव में शादियाँ होती हैं, उसकी इसी तरह डोली आती है। और ये जो होते हैं ना मतलब मुझे अब इनका नहीं पता, कुछ रस्में मुझे पता है, कुछ नहीं पता। इनको कुछ लाख टाइप दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं। ये अब्बू जान दे रहे हैं इसको पैसे, और वो कह रहे नहीं, आई थिंक 25,000 दिया था कि नीचे उतार दो, हमें हमारी दुल्हन दे दो। तो वो कह रहे थे नहीं ये मुझे कम है। खैर ये तो बताए, इनके तो यही होते हैं चौंचले। अच्छा, ये रस्म एक होगी। शौक है तो तक पुराना पाना मेरा माशाल्लाह से दुल्हन अपने घर आ चुकी है। अल्लाह इन दोनों को ढेरों खुशियाँ दे। अच्छा, यहाँ पे अम्मा जान और घर के जितने बड़े होते हैं ना, वो सारे इस्लामियात देते हैं दूल्हा और दुल्हन को। इसके बाद जी गोद भराई की रस्म होती है। एक बेबी या बच्चा या कोई जो भी जो हकदार होता है, उसको गोद में बिठाया जाता है और फिर गोद भराई की रस्म होती है। उसके बाद जनाब मुआट बधाई भी होती है। जो दुल्हन है वो अपनी सासू माँ या ससुर से लेती है पैसे। तो ये कुछ पुरानी रस्में जो हमारे यहाँ अभी भी वैसे ही एज इट इज़ हैं। और यहाँ पे बच्चा पार्टी जो थी, वो दुल्हन को सही कह रही थी कि भैया आपको पता चलेगा, आप सही बच्चों वाले घर में आई हैं। और माशाल्लाह से सारे बच्चे बड़े खूबसूरत लग रहे थे इस दिन। तो यहाँ पे फोटो सेशन वाला सीन स्टार्ट हुआ। जो तस्वीरें बना के थकते ही नहीं, जो संभाला बनती ही इसीलिए है कि उनकी तस्वीरें बन सके ज्यादा। नहीं, तस्वीरों का शौक भी रखते ना आप। तस्वीरों का शौक रखते हैं या नहीं रखते? रखते वो रखती थी। आप नहीं रखती जज साहब फैसला कर देता है। और ये सारे मासूम लोग हैं और ये सारे वेले लोग हैं। जी, तो बस शादी ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारा वलीमा तो होता नहीं, हमारी बारात वाले दिन ही वलीमा हो जाता। तो यहाँ पे हमारा शादी वाला जो काम था, जो इवेंट्स थे, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और ये स्टार्ट होते हैं जी ढोलक से। घड़ा कहते हैं हम लोग ढोलक को। और यहाँ पे सुकून से अब सारे रात के, मेरा ख्याल है 12-1 का टाइम था, चाय शाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। तो बस यही मेरा बारात का व्लॉग था। और मेरा गला बेइंतहा ख़राब है, इसी वजह से तो मैं इतने दिन उसको अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन स्टिल मेरा गला जो है ना, पता नहीं अब मेरी आवाज़ कैसी है, लेकिन हमेशा की तरह आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं अपना चाय का कप लेके अंदर जा रही थी। और बस यही थी गांव की सारी शादी। एंड आई होप कि आपने मेरे साथ साथ गांव की सारी रस्में और शादी बहुत इंजॉय की होगी। तो अगर आपको मेरा मतलब ये सारे व्लॉग्स अच्छे लगे या मेरा व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस दैट्स इट। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।